आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ प्रॉन मसाला करी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, अब ज़रूर इसको करके ट्राई कीजिए। इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटीज चाहिए ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे, और ये जो कुकिंग प्रोसेस है ये आपको वीडियो से ही पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स चलो देखते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए आप लोगों को। मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। आपको प्रॉन करी बनाने के लिए चाहिए प्रॉन। मैंने यहाँ पर 300 ग्राम प्रॉन ली थी, बस ये साफ करने के बाद 150 ग्राम हो गया। आप चाहो तो उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। फिर आपको चाहिए रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, ऑयल, गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट, धनिया पाउडर एंड जीरा पाउडर। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दही लिया, इतना दही आपको नहीं चाहिए, मैं हाफ यूज करूँगी। फिर आपको ऑनियन चाहिए, गार्लिक, वन टोमेटो जो मैं कट के रखी हूँ। यहाँ पर है थोड़ा शक्कर, रेड चिली, बेली, सीडामोन, इलायची, जीरे का पेस्ट। अब मैं जो वॉश हुआ प्रॉन्स हैं उनमें थोड़ा थोड़ा करके टर्मरिक, रेड चिली एंड सॉल्ट ऐड करके 30 मिनट्स इसको मैरिनेट करके रखूँगी। ये मैं बहुत अच्छे से मैरिनेट करूँगी। आप लोग चम्मच और अपने हाथ से भी कर सकते हैं। फिर मैं एक मिक्सर जार लूँगी और उसमें प्याज, गार्लिक, चिलीज, टोमेटोज एंड जिंजर पेस्ट दे दूँगी। अब देखो कितना अच्छा पेस्ट बना है। मैं इसमें एक एक करके स्पाइसेस ऐड करूँगी। इसमें रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, एंड धनिया पाउडर थोड़ा सा मिक्स करूँगी। बहुत ही अच्छे से चम्मच से इसको मिक्स करना है। देन मैं मीडियम फ्लेम में गैस को ऑन करूँगी और एक फ्राइंग पैन इसमें गर्म होने दूँगी। देन मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी। जो गर्म होने के बाद मैं इसमें जो मैरिनेटेड प्रॉन्स है वो सब कुछ यहाँ पर दे दूँगी। इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। जब ये गोल्डन कलर का हो जाए तब मैं इसको अलग एक प्लेट में रखूँगी। दो 3 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है।
मैं एक अलग प्लेट में इसको रख दी। कलर कितना अच्छा आया है इसका। फिर मैं उसी फ्राइंग पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी। आप चाहो तो थोड़ा ज़्यादा भी ऑयल दे सकते हो, तो करी पूरा अच्छा आएगा। अब इसमें जीरा, चिली, बे लीफ, थोड़ा सा जिंजर पेस्ट, ये सब कुछ मैं ऐड करूँगी। देन मैं इसमें जो मैं एक थिक पेस्ट बनाई थी तो उसको मैं ऐड करूँगी और इसको पूरा कुक होने दूँगी। यहाँ पर इसको मैं 2-3 मिनट तक कुक की हूँ। ये कुक हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा दही ऐड कर दूँगी। दही ऐड करने से इसका टेस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। दही और जो पेस्ट है उसको हमको बहुत अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। अच्छे से कुक होने के बाद मैं इसमें 1 कप वाटर ऐड कर दूँगी। ये वाटर मैं जो मिक्सिंग जार है उसके खंगला के यहाँ पर दिया है, क्योंकि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर इसको मैं पूरा कुक होने दूँगी और मैं अब प्रॉन्स को यहाँ पर ऐड कर दूँगी। ये अच्छे से कुक हो रहे हैं। अब मैं इसको कवर कर दूँगी। आफ्टर 4 से 5 मिनट्स के बाद मैं इसमें थोड़ा सा शक्कर ऐड करूँगी। देन मैं इसको थोड़ा सा कुक करूँगी। देखो कितना थिक ग्रेवी बना है। अगर आपको पतला ग्रेवी चाहिए तो और भी हाफ कप पानी आप ऐड कर सकते हो। ये रेडी हो गया सर्व करने के लिए। फ्रेंड्स, आप ज़रूर इसको घर पर ट्राई कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।